मेघालय की राजधानी शिलोंग से हम लोग निंगरिम से होते हुए यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग से होते हुए हम लोग आगे न्यू शिलोंग की ओर बढ़े। न्यू शिलोंग जहां इस सिटी को बहुत प्लान तरीके से डेवलप किया गया है और सामने में है हमारा विधानसभा, जो पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, हमारे होटल के बिल्कुल सामने में था। उसके बाद अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से होते हुए आज हम जाने वाले हैं भारत के उन 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसे दिव्य स्थल पर जहाँ श्रद्धा और आस्था का संगम होता है, जहाँ कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। और इसके साथ साथ आज हम जाएंगे एक ऐसी ऐतिहासिक जगह में जिसकी छवि आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी। शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा या इसकी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम इसे अपनी आँखों से देखेंगे और महसूस करेंगे। तो तैयार रहे, क्योंकि आज हम सफ़र में धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर दोनों की अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाले हैं। चलते हैं इस अविस्मरणीय यात्रा की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। उस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का नाम है नर्त्यांग विलेज, और साथ ही आप देखते जाइए स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट की ब्यूटी। ये सारे नज़ारे देख के आप खुद ही आकलन कीजिए कि मेघालय को क्यों स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यहाँ के लोग खेती जानते नहीं हैं, जैसे हमारे प्लेन्स एरिया में या हमारे कुमाऊं में खेती की जाती है। तो यहाँ के लोग बहुत कम खेती करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, फूल झाड़ू, पान, सुपारी, अनानास, संतरे, इस तरह के अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर मिलता है कोयला, काफी मात्रा में यहाँ पर कोयला है, और लाइमस्टोन भी बहुत है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से 3-4 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी हैं, जो यहीं के लाइमस्टोन से वो फैक्ट्रियाँ चलती हैं। मेघालय में धान की खेती बहुत ही कम होती है, और ज़्यादातर आपने देख रहे होंगे कि पहाड़ जैसा पहाड़ है, उसी तरीके से इन्होंने खेत बना रखे हैं और उसी तरह से इसमें बुआई कर रखी है। ज़्यादातर यहाँ पर खेतों में ये लोग आलू, गोभी, मटर, इस तरह की सब्जियां ज़्यादा उगाते हैं। अभी हम लोग माओपेडंग रोड से जा रहे हैं। यहाँ से होते हुए हम लोग आगे शिलोंग गुवाहाटी बाईपास रोड में मिल जाएंगे। ये रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। और दूसरा, हम लोग शिलोंग से डायरेक्ट जोई वाली रास्ते में जब भी जा सकते हैं। कितना शानदार व्यू है। अब ये आगे हम लोग शिलोंग गुवाहाटी बाईपास रोड में मिल गए हैं। जो सीधी ये रोड गई है ये गुवाहाटी को गई, और हम लोग राइट मुड़ जाएंगे तो ये जोई होते हुए सिलचर, और सिलचर जो आसाम में पड़ता है, वहाँ से त्रिपुरा के लिए भी रास्ता है और मिजोरम के लिए भी रास्ता है। इस रोड पर थोड़ा आगे जाने पर हम लोग फिर लेफ्ट को मुड़ जाएंगे नर्त्यांग विलेज के लिए। यहाँ पर ककड़ी भी होती है हमारे कुमाऊं की तरह, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। हमारे कुमाऊं की ककड़ी का टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर व्यू देखिए कितना शानदार है। काफल भी 3 तरह के होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तरह का काफल पाया जाता है, यहाँ पर 3 तरह के काफल होते हैं, एक छोटा, एक मीडियम और एक बड़ा साइज में। यहाँ पर हम लोग जोई रोड से लेफ्ट मुड़ गए हैं और नर्त्यांग विलेज के लिए। और ये देखिए लोकल मार्केट, यहाँ पर मैं पिछली वीडियो में बताया था मैंने, यहाँ पर हर चौथे दिन जगह अलग अलग जगहों पर मार्केट लगती है। तो यहाँ पर ये आज मार्केट डे है, तो मार्केट लगी हुई है, इसलिए काफी भीड़ है। यहाँ पर लोग सामान खरीदने के लिए भी आते हैं और सामान बेचने के लिए भी आते हैं। तो ये लोकल मार्केट है। तो यहाँ में जो भी इनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, सब्जियां वगैरह होती हैं और दूसरे कुछ खाद्य पदार्थ जो भी हैं, वो सब बेचते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं। और यहाँ गांव वाले बहुत सीधे और ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले भी होते हैं। और यहाँ के एक विशेष खासियत है, यहाँ जितने भी गांव हैं, हर एक गांव के पास अपना एक फुटबॉल ग्राउंड होता है। ऐसा कोई ही बिरला ही गांव होगा जिसके पास अपना फुटबॉल ग्राउंड न हो।
अरे ये लो भाई, हम तो नर्त्यांग विलेज पहुंच गए हैं। लगभग 60 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे कटा पता ही नहीं चला। नर्त्यांग बस्ती क्रॉस करते ही माँ जयंती का गेट आ जाता है और ये लोग हम लोग पहुंच गए हैं माँ जयंती टेम्पल में, जो जोई में नर्त्यांग बस्ती में है। बहुत खूबसूरत मंदिर, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। और ये हमारे साथ हैं बा डीओ और मेरे बड़े भाई बीधर साहब। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत ही शांति छाई हुई है और दिल में एक उत्साह उमंग भरा हुआ है। तो देख चलते हैं मंदिर के प्रांगण में माँ जयंती टेम्पल। और यहाँ पर और भी कई भक्त लोग आए हुए हैं यहाँ माता जयंती के दर्शन के लिए। ये मंदिर के बारे में आप बताएंगे थोड़ा? ये 500 साल का ज्यादा मंदिर। हाँ। ये माता जयंती, माँ जयंती का मंदिर। ठीक। माँ सती का बाया जांग गिरा ले। ओ बाया जांग गिरा। यहाँ 51 शक्तिपीठ में से एक है ये। ये पुजारी को हो गया 30 जनरेशन। 30 जनरेशन हो गया। देशमुख है। अच्छा, देशमुख है। अनिल देशमुख। ठीक। आप? मैं लिपिका देशमुख। लिपिका देशमुख। उनकी ये ब्रदर है। ब्रदर आपके भाई हैं। ठीक। और ये बकरा बलि चलती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हाँ, अभी भी चलते हैं दशहरा में। अक्टूबर महीना में। हाँ। ये बलि चलती है। और अंदर में ह्यूमन सेक्रीफाइस पहले ब्रिटिश आके बंद कर दिया। ये कुंड है। तो अंदर में भी है कुंड। अंदर में भी एक कुंड है। हाँ, ह्यूमन सेक्रीफाइस पहले से ब्रिटिश आके बंद कर दिया। वो क्यों बंद किए? ये ब्रिटिश आके बंद कर। और इधर में जो ये मंदिर का यहाँ गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है। ये मंदिर का पूजा का सामग्री है, दुकान है। और अच्छा, ये मंदिर का सामग्री यहाँ मिलता है। अंदर जो मूर्ति है उसका कहीं फोटो है? कहाँ आपके पास है? दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए। हाँ, फोटो दिखा दीजिए कम से कम। है, ये भी गढ़वाल से आए हुए हैं। कहाँ गढ़वाल में? कहाँ? हम टिहरी गढ़वाल से हैं। टिहरी गढ़वाल से आए हैं। यहाँ शिलांग घूमने आए थे तो हम सोचा कि हम भी चलो माता के दर्शन करें। हाँ, अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर अभी 3 दिन के लिए बंद है टेम्पल। तो बाद में खुलेगा तो उसके बाद सारे उत्तराखंड भी इकट्ठे हो रखे हैं। आप उत्तराखंड से? पौड़ी से। ऐसे आप पौड़ी से हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। हमारा पहाड़ भी ऐसी है उधर। आप तो पूरा पुस्तक लेके आया ना। मैंने कहा आए मंदिर में याद कर लेंगे। बढ़िया है। आज बंद है। 4 दिन के लिए बंद है, 3 दिन के लिए। अच्छा। काफी लोग यहाँ माँ जयंती के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं दूर दूर से। अच्छा, ये लोग भी आपके साथ ही हैं? आप लोग कहाँ से? हम बैंगलोर से हैं। बैंगलोर से। मेरे बेटे को IIM शिलांग में मिला एडमिशन। इसके लिए हम इधर आना पड़ा। अच्छा। कुछ प्लान नहीं किया था, कुछ सोचा भी नहीं था। आपको पहले मालूम था यहाँ शक्तिपीठ है? नहीं, इधर का तो मालूम भी नहीं था। कामाख्या के बारे में सुना। कामाख्या के बारे में मुझे मालूम था। मुझे मालूम यहाँ का नहीं था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं आ पाऊंगी उधर। तो हमारे सपने से भी परे था। अभी वैसे की वजह से आना ही पड़ा, तो वह गुवाहाटी ही आना था। हाँ, वाया गुवाहाटी तो आना पड़ता है। और दूसरा एक मान्यता है, अगर आप गुवाहाटी में आते हैं, वो जो पुल है ना, ब्रह्मपुत्र का पुल है, उसको पार करते हैं तो आपको 3 बार आना ही पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, जो आता है तो एक बार। ठीक, ऐसे एक मान्यता जैसी है। खुद ही बन जाता, खुद ही आता। हाँ, अपने आदमी खुद प्लान ऐसे बनेगा। हो सके आप कामाख्या मंदिर के लिए आए 2 बार में, या कुछ और काम से आ जाए, अच्छे काम के लिए। तो ऐसा मेरा एक कहावत, एक मान्यता जैसी है लोगों की। तो ऐसा बोलते हैं कि लोग अगर ये नॉर्थ ईस्ट में अगर एक बार आओ तो कम से कम 3 बार तो आदमी अपने आप आता है। फिर नॉर्थ ईस्ट में कभी आप, मैं रिकमेंड करता हूँ, कभी अगर आप आते हैं शिलोंग में, इनसे बढ़िया टैक्सी ड्राइवर मुझे लगता नहीं कोई होगा। इतने बढ़िया आदमी हैं। इनका नाम विनीत है। ठीक है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कि ऊंची आवाज में कोई बात नहीं, कोई कुछ, जहाँ आप बोले वहाँ जाने को तैयार। बेस्ट आदमी विनीत नाम। ये यहीं रहते हैं। बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं का हो। मध्य प्रदेश MP से आए हो। ठीक है।
आज ऐसा रहा संयोग मंदिर ही बंद है सब। आपके मध्य प्रदेश में कहाँ से? MP मुरैना में। अच्छा। भोपाल पचमढ़ी तो मैं काफी बार गया हूँ। मैं पचमढ़ी काफी बार गया हूँ वहाँ। हाँ नहीं, वहाँ रहा हूँ मैं पचमढ़ी में। तो वहाँ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पचमढ़ी अच्छी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ मैं रहा हूँ। जैसे गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, वहाँ भी 3 दिन बंद रहता है। और यहाँ पर जो गुवाहाटी में जो 3 दिन का बता रहे थे, उसका क्या नाम बताया आपने? अम्बुवासी मान्यता है। 3 दिन माँ का मंदिर बंद रहता है। वैसे यहाँ भी 3 दिन माँ का मंदिर बंद रहता है। तो हम लोग अभी मंदिर के अंदर में, मैंने यहाँ मंदिर का फोटो वगैरह ले लिया है। माँ मैया का भी इसमें फोटो है, तो दिखाएंगे। तो बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। अभी मैं आपको ये सराउंडिंग दिखाता हूँ। यहाँ की बहुत बढ़िया सराउंडिंग है। देखिए पूरा जंगल से घिरा हुआ है, एकदम ग्रीन। और इधर से हम लोग आए थे। ये मंदिर का एरिया है। तो यहाँ मंदिर 3 दिन के लिए बंद है और आज रात यानी कल सुबह 3 बजे खुल जाएगा। लेकिन इतना हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते हैं, तो हम लोग कामाख्या जाएंगे। वहाँ भी मंदिर खुल जाएगा हमारे जहाँ तक। माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे। यहाँ आके अगर आप मैया का पूजन करना चाहें, जयंती मैया का, तो यहाँ पर सामान मिल जाता है। सामने में दुकान दिख रही है, अभी बंद है। यहाँ सारा सामान मिल जाता है पूजा का। ये शॉप मंदिर से सटा हुआ है। अगर आप कभी इधर में आना चाहें तो आप कंफर्म कर लें कि गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर खुला हुआ है, तो वहाँ का मंदिर खुला होने से यहाँ का मंदिर भी खुला रहेगा। का टेम्पल और मंदिर के बाहर का दृश्य, और यहाँ पर बने हुए से ये बहुत पुराना मकान है ये वाला। पहले शिलोंग में इसी तरह के मकान हुआ करते थे, अब लोग RCC के बनाने लग गए हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं, उनकी सिस्टर ने हमें ये माँ का फोटो दिया। ये मंदिर के अंदर माँ की मूर्ति। जय माँ जयंती। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपने पहले भी इनको YouTube में देखा होगा। फरीदाबाद में जब ये आए थे तब उस एक वीडियो बनाई थी मैंने। उसके बाद हम लोग फरीदाबाद मॉल गए, तो मेरे साथ आए हैं ये साथ में। हम लोग नर्त्यांग विलेज में माँ जयंती के मंदिर से वापस जा रहे हैं। नर्त्यांग विलेज में ही एक ऐतिहासिक जगह है, बहुत खूबसूरत, देखने लायक, जहाँ पर आपको मोनोलिथ्स दिखेंगे। आपको उसी ऐतिहासिक जगह पर ले चलता हूँ। शायद ही आप लोग इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानते होंगे। मोनोलिथ्स गार्डन, इसे रॉक गार्डन भी कहा जाता है। नर्त्यांग के मोनोलिथ्स महान नायक मरफ्लंकी और उनके योद्धाओं द्वारा जयंतिया राजाओं की गौरवशाली घटनाओं को स्मृति में निर्मित किए हुए हैं। ये मोनोलिथ्स लगभग 1500 से 1833 ईस्वी के बीच में लगाए गए। इनॉग्रेशन स्टोन के हिसाब से ये कहानी यहाँ पर लिखी गई है। आइए रॉक गार्डन के अंदर चलते हैं, जो एक अजूबे से कम नहीं है। ये रॉक गार्डन काफी एरिया में फैला हुआ है और इसमें तरह तरह के आपको स्टोन्स मिल जाएंगे। कोई मेज के आकार का सीधा रखा हुआ, कुछ खड़े पत्थर, कुछ अकेले अकेले खड़े पत्थर हैं, कुछ इकट्ठे खड़े पत्थर हैं। तो आइए जाने इसके बारे में जो यहाँ के लोग बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नर्त्यांग मोनोलिथ मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स के नर्त्यांग गांव में स्थित है। यहाँ प्राचीन पत्थरों के मोनोलिथ्स का एक समूह है। ये बड़े सीधे खड़े पत्थर हैं। इसमें कुछ लंबवत और कुछ क्षैतिज रूप से व्यवस्थित हैं और माना जाता है कि ये 500 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये मोनोलिथ जयंतिया राजाओं और उनके योद्धाओं के शासनकाल की स्मृति में बनाए गए हैं। अधिकांश मोनोलिथ 15वीं से 18वीं शताब्दी में राजा फलंकी के शासन काल के दौरान बनाए गए थे। ये मोनोलिथ खासी जयंतिया संस्कृति में विजय के प्रतीक, पूर्वजों की स्मृति में या इनके जो महान योद्धा थे उनके सम्मान में पत्थर स्थापित करने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ खड़े पत्थर हैं जो यहाँ की लोकल भाषा में उनको सुनाओ। So you see this, there are always a standing stone and a flat stone.
So the standing stone are called Mau Shenrang Khasi and Mau Anmu Penyeng in Penar. So it represented the male. And this flat stone, you see this flat stone is, these are called the Mau Kentei in Khasi and Mau Konor in Penar. And it represents the female. And these are it represents the children. It's called the Mau Konor. Not Mau Konor, Mokrum, I'm sorry. आपने सुना एक खासी भाषा में इन पत्थरों को क्या कहा जाता है, और वैसे जनरली इन पत्थरों को, जो खड़े पत्थर हैं, इनको मेन हिर कहा जाता है। फ्रेंच की बर्टोन लैंग्वेज में मेन हिर का मतलब होता है, मेन का मतलब होता है स्टोन और हिर का मतलब होता है लॉन्ग, यानी लॉन्ग स्टोन। और वैसे ही फ्रेंच के ब्रेटोन लैंग्वेज में जो टेबल की तरह जो पत्थर हैं, फ्लैट हैं, उनको डॉलमेन कहा जाता है। डॉल का मतलब हो गया टेबल, मेन का मतलब हो गया स्टोन, तो स्टोन टेबल। तो फ्रेंच से ये शब्द लिए गए हैं। ये देखिए यहाँ का सबसे ऊंचा मोनोलिथ जो लगभग 8 मीटर ऊंचा है और 2 मीटर चौड़ा है और लगभग 25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोनोलिथ कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस मोनोलिथ को उमार फ्लंकी ने स्थापित किया था। मेन हिर पुरुष पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो फ्लैट हॉरिजॉन्टल पत्थर है वो महिला पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करता है। नत्यांग के मोनोलिथ्स बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, हरियाली के बीच में एक रहस्यमयी एहसास को पैदा करते हैं। यहाँ गांव में, छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, जहाँ भी जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड यहाँ हर गांव में मिलेगा आपको एक फुटबॉल ग्राउंड। ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड, ये गोल पोस्ट। इन योर प्लेस they use it as umbrella. Yeah, they use umbrella and then they come and put it there. And that, then they put it in the market. Stone standing also like this? No, in your place? Standing is different. This one was erected by one Mar Phalanki. Yeah, Mar Phalanki there is written, no? 8 meters the height. 8 meter? Width is 2 meters. Thickness is 0.46 meter. Nearly half a meter. हाल ही में हर चौथे दिन जगह जगह पर मार्केट लगती है। कभी जैसे आज एक जगह लगी, कब दूसरे दिन दूसरी जगह लगी। हर एक एरिया की अपने अलग अलग मार्केट है। तो यहाँ पर अब कल मार्केट लगेगी। तो लोकल मार्केट के लिए लोगों ने अपने सेट बना रखे हैं। तो आज यहाँ पर एकदम सुनसानी हो रही है। और जब अगर आप कल यहाँ पर आएंगे तो इतनी भीड़ रहेगी, चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नत्यांग, क्या नाम क्या है? Aune. In which class? 6th class. But you look very small, no? You are also going school. In which class? 5. Where do you go school? Natyang Higher Secondary School there. ये यहाँ के खस्सी बच्चे। सराउंडिंग इतना अच्छा है। यहाँ भी छोटे छोटे पहाड़ हैं। मेघालय में बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं और कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे कुमाऊं की तरह। और कहीं पर एकदम टेबुलेटेड लैंड है। जैसे चेरापूंजी में जाएंगे तो वहाँ की लैंड टेबुलेटेड है, एकदम टेबल की तरह, एकदम सीधा खड़ा। इसीलिए चेरापूंजी और उसके आसपास आपको बहुत ऊंचे, बहुत सुंदर फॉल्स देखने को मिल जाएंगे। So many paddy fields, no? Nice to see, right? Yeah. This tree also too old, I think. मेघालय में 6 महीने बारिश होती है और 6 महीने यहाँ जाड़ा रहता है। हालांकि आजकल भी बारिश के टाइम में भी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। रात में रजाई की ज़रूरत पड़ती है, रजाई, कंबल, और कभी कभी सुबह शाम जैकेट, स्वेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये बारिश के टाइम में बाई चांस यहाँ बारिश आ जाए, घूमने के लिए आते हैं तो हट के नीचे ये Like Bonwell says 3. Where is it? Yeah, no, You don't find. no, 18th century. yes sir. How will you know? Yes, unless somebody Yeah. writes something. ये दीदी यहाँ पर गाइड हैं, इनका नाम है सेंसार नोंगप्लू। इनका कहना है कि ये पेड़ मोनोलिथ्स के ऊपर लगाया गया है। Senchar Noplo.
4 Nongplu. But you cannot take anything from here. Not even a flowers, not even a stone. That is secret garden. But photo तो we can take. Yes, you can take photo. Photo Actually, I want to take one photo also with you, so for memories. Why not? It's my pleasure. तो दोस्तों नंगप्लू ने फोटो खिंचाने की इच्छा जाहिर की, तो उनके साथ कुछ फोटो हैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। खूबसूरत और रोमांचक रॉक गार्डन देखने के बाद हम लोग वापस शिलोंग को गए। शिलोंग लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है नर्तंग से, और जोई अराउंड 15 किलोमीटर। शिलोंग से नर्तंग आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से हम लोग आए थे और दूसरे रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ स्कॉटलैंड ऑफिस के व्यू, शानदार व्यू का आनंद लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोगों को मेरी कुछ वीडियो पसंद आती है, किसी को कोई वीडियो पसंद आती है, लेकिन आप सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बेल आइकॉन का भी बटन दबाएं, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। उम्मीद है आपको मेरी आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग शिलोंग पहुंच चुके हैं। ऊपर से शिलोंग का शानदार व्यू। मैंने अभी एक कामाख्या मंदिर का जो गुवाहाटी में स्थित है का शॉट डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आने वाली वीडियो में से कामाख्या मंदिर की भी रहेगी, जहां मैं कामाख्या मंदिर में माँ कामाख्या का दर्शन करने जाऊंगा। माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ मैं आपको उसी ब्लॉग में बताऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।